ये जो वीडियो है ये 4 मई की वीडियो है और हमारे तक पहुंची है ये अभी 19 तारीख को। तो सोचिए 2.5 महीने का टाइम निकल गया। 3 औरतों को बिना कपड़ों के परेड करवाई गई और ये तो एक वो इंसिडेंट था जो हमारे सामने आया। फौजी जवान की जो पत्नी है उसके साथ सरेआम जो भी गलत हुआ, हम उसके बारे में बात करना भी दिल को डरा देता है। औरत की मर्यादा, औरत की इज्जत एक ऐसी चीज़ है जिसे उछालना बहुत आसान है। बचाने के लिए वो बेचारी क्या करती, वो हज़ार की भीड़ों में 3 औरतें जिनके सामने उनके घर वालों को मार दिया गया, सड़कों में औरतों के साथ उनको बिना कपड़ों के चला रहे हो और तुम कह रहे हो ये हमारा अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला नहीं है सर। हर जगह जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी शक्ति का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन अपनी देश की औरतें बचाना उनके लिए मुश्किल हो गया है सर। तो सरकार, जो भी सरकार अभी सत्ता में है, जिम्मेदारी और जवाबदेही उसी सरकार की बनती है और उनको देनी पड़ेगी। स्वागत है, तुसी देख रहे हो हमदर्द टीवी ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, क्योंकि उस घटना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ मणिपुर ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ बहुत निंदनयोग है। हाँ जी सर, जो मणिपुर में हुआ है वो सर उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। मैं मानती हूँ कि इतना बुरा तो शायद जब लोग आदिवासी थे तब भी शायद औरतों के साथ इतना बुरा नहीं होगा कि 1000 की भीड़ में 3 औरतों को बिना कपड़ों के परेड करवाई गई। और ये तो एक वो इंसिडेंट था जो हमारे सामने आया। ना जाने कितने वहाँ पे ऐसे केसेस हुए होंगे जो अभी तक हमारे तक पहुँचे भी नहीं हैं। 80 दिन लगातार ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 80 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ नहीं ਆਈਆਂ। हाँ जी सर अब ये देखिए, ये ना एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो होता है फॉल्ट होता है। जब कोई सरकार इतनी नाकाबिल है कि उनके सामने पिछले 3 महीने से देश का कोई कोना जल रहा है और उन्होंने जलने दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो वीडियो है ये 4 मई की वीडियो है और हमारे तक पहुँची है ये अभी 19 तारीख को। तो सोचिए 2.5 महीने का टाइम निकल गया और एक वीडियो हमारे सामने पहुँचा। ना जाने कितने ऐसे हैं जो कभी ना रिकॉर्ड हो पाए हैं, ना लोगों के तक सामने पहुँच पाए हैं। तो जो उनके दिलों पे बीत रही है वो तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। क्यों ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ क्यों लगाया गया? मैं वही कह रही हूँ सर, कोई भी जहाँ पे इतनी सरकारें, सर मैं नहीं मानती कोई भी सरकार इतनी कमज़ोर हो सकती है जो ऐसी चीज़ों को दबा नहीं सकती या इस टाइम से सुलझा नहीं सकती। लेकिन उन्होंने ये चीज़ें होने दी हैं। मैं लापरवाही नहीं कहूँगी, मैं उनकी कहूँगी कि उन्होंने आंखें बंद कर दी हैं। उन्होंने वहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया लड़ने के लिए, उन्होंने उनके हाल पे छोड़ दिया मरने के लिए। ठीक है सर, अब ये मैं कह रही हूँ अगर ये वीडियो आज हमारे पास पहुँची है तो आज ये देश जागा है। ठीक है, चाहे मीडिया हो, हमने बहुत छोटे मुद्दों पे हमने देखा है मीडिया डिबेट्स करवा देती है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा मणिपुर, अगर हम आज कहें कि मणिपुर को हम देश से काट देंगे तो सब भड़क जाएंगे कि वो हमारा देश का हिस्सा है। लेकिन जब वो देश का हिस्सा जल रहा है तब किसी ने ज़रूरी नहीं समझा उस देश के हिस्से के लिए अपना आवाज़ उठाने के लिए। बीजेपी भी आवाज़ ਇਹ ਉਠਾ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ है, पर सरकार तो आखिरकार बीजेपी की है जेकर सेंटर। सर अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अभी खड़े हैं तो हम ना तो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं ना किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, हम लोग स्टूडेंट्स हैं। हम देश के वो नागरिक हैं जिन्होंने कल को आगे देश चलाना है। तो सर ये ना तो बीजेपी के अगेंस्ट है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आने की बात है। ये बात है सर मणिपुर के लोगों की जो वहाँ पे मर रहे हैं, जिनके घर जलाए जा रहे हैं। 5000 केसेस आगजनी के वो हैं जो रिकॉर्डेड है, ना जाने कितने हुए होंगे। तो सरकार, जो भी सरकार अभी सत्ता में है, जिम्मेदारी और जवाबदेही उसी सरकार की बनती है और उनको देनी पड़ेगी। एक फौजी वीर की घटना, उन्होंने कहा कि साडा परिवार, उन्होंने दस्सिया कि कारगिल ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਦੋਂ मैनू शायद मैं जित्तिया तो कहता ਹੁਣ आदे पिंड ਨੂੰ कहते हार गया मैं कहते। बिल्कुल सर, जब एक जवान अपने घर से निकलता है देश की सरहद बचाने के लिए तो वो अपना घर जो पीछे छोड़ता है किसके हवाले छोड़ता है? उस सरकार के हवाले, वहाँ की प्रशासन के हवाले कि कल को हम यहाँ नहीं हैं तो ये मेरे घर का ध्यान रखेंगे। लेकिन वही सरकार और वही प्रशासन इतना नाकामयाब हो गया कि उस फौजी जवान की जो पत्नी है उसके साथ सरेआम जो भी गलत हुआ, हम उसके बारे में बात करना भी दिल को डरा देता है। तो आप सोच के देखिए वो उस इंसान पे क्या बीती रही होगी जो अपनी जान दांव पे लगा के सरहद बचा रहा है लेकिन अपना घर नहीं बचा पाया।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। जब औरतों को पूजने की बारी आती है तो नवरात्रों में हम 9 दिन में हम व्रत कर लेंगे, हम औरत को उसकी पूजा कर लेंगे। लेकिन सर मैं आपको भी पता है और मुझे पता है, इस देश में, दुनिया में सबसे अगर कहें ना वल्नरेबल और जो ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो सबसे जल्दी टारगेट होता है, जिनके साथ सबसे ज़्यादा गलत होता है, वो औरतें हैं। पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाली कौन थी? औरतें थी। कहीं पे वॉर होता है, चाहे रशिया यूक्रेन है, चाहे यहाँ है, सबसे ज़्यादा जल्दी कौन टारगेट किया जाता है? औरत। क्योंकि सर औरत की मर्यादा, औरत की इज्जत एक ऐसी चीज़ है जिसे उछालना बहुत आसान है। बचाने के लिए वो बेचारी क्या करती, वो हज़ार की भीड़ों में 3 औरतें जिनके सामने उनके घर वालों को मार दिया गया। और मैं हैरान हूँ कि हमारे अंदर की इंसानियत कहाँ गई? उन 1000 आदमियों में एक भी आदमी नहीं था। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਘਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। इंसानियत खत्म हो चुकी है ना, मतलब ਅਸੀਂ समझिए लोग। बिल्कुल सर, इंसानियत खत्म हो गई है। लेकिन सर मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी इंसानियत इतनी खत्म होगी। जितने बच्चे आज हम लोग यहाँ हिमसू से खड़े हैं या फिर जो भी यूनिवर्सिटी में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट किए हैं, सब कुछ है सर, ये इस चीज़ का भी उदाहरण है कि देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे, ऐसे वारदातें होती रहेंगी, तो ये देश चुप नहीं बैठेगा। आवाज़ तो उठती ही रहेगी, सरकार जब तक सुनने के लिए हम उन्हें मजबूर ना कर दें। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ही है। बिल्कुल सर, जब सर अफगानिस्तान में औरतों की पढ़ाई बंद हुई थी वहाँ पे, तो हम लोगों ने इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में आवाज़ उठाई थी कि गलत हो रहा है। औरत से जुड़ा हुआ मसला सर कभी भी पर्सनल नहीं होता है। हमने यूएन के अंदर कहा कि हमारा अंदरूनी मामला है, अंदरूनी नहीं होता। पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, कुछ भी पर्सनल नहीं होता है सर। और वो भी औरत से जुड़ा हुआ मसला, ये कैसे, ये कौन सा अंदरूनी मामला है कि तुम सड़कों में औरतों के साथ उनको बिना कपड़ों के चला रहे हो और तुम कह रहे हो ये हमारा अंदरूनी मामला है? अंदरूनी मामला नहीं है सर, दुनिया देख रही है और मोदी जी पूरी दुनिया घूम रहे हैं, हर जगह जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी शक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन अपनी देश की औरतें बचाना उनके लिए मुश्किल हो गया है सर। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ।